अपनी तकरीरों में कहा करता हूं, मुसलमानों, अगर तुम्हें जिंदाबाद या मुबारकबाद के नारे लगाने का शौक है तो बड़े शौक से लगाओ। ये ना कहो कि हमारा नेता जिंदाबाद है, ये ना कहो कि हमारा लीडर जिंदाबाद है। अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो कहो कि हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मार्फत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, सखावत जिंदाबाद है, अली की शजाअत जिंदाबाद है, फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन पाक की शहादत। सुभान हुसैन पाक की शहादत जिंदाबाद है। अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो तुम्हें जिंदाबाद ही का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और कहो कि सैयदा फातिमा ज़हरा की, सैयदा फातिमा ज़हरा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन पाक की शहादत जिंदाबाद है, गौसियत जिंदाबाद है, ख्वाजा की जिंदाबाद है, अलाउद्दीन का सब्र जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, ख्वाजा पाक की सुल्तानी जिंदाबाद है, आला हज़रत का तक़वा जिंदाबाद है, मुफ्ती आज़म का फतवा जिंदाबाद। शायर कहता है, अली फातिमा ज़हरा का ज़ैन आया है, अली फातिमा ज़हरा का ज़ैन आया है, नजर नजर में शहे मशरिकैन आया है, नजर नजर में शहे मशरिकैन आया है। जमाने भर के यजीदियों को ये खबर कर दो, जमाने भर के यजीदियों को ये खबर कर दो, कदम संभाल आया ना हुसैन आया है। और फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, क्या कह रहे हैं, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेता हूं मैदान हमारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते अली, फैज़ाने अली, फैज़ाने इमाम हुसैन, फैज़ाने इमाम हुसैन, नारे तकबीर। बाबा जी और दादाजी की मौजूदगी। शायर कहता है, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेता हूँ मैदान हमारा होता है। लॉकडाउन लग गया, पूरी दुनिया परेशान, नौकरी वाला है तो नौकरी को लेकर परेशान, ताजिर है तो तिजारत को लेकर परेशान, मजदूर है तो मजदूरी को लेकर परेशान। हर शख्स परेशान है कि अब अपने फैमिली का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का गुजारा कैसे हो। मगर हुसैनी परेशान नहीं है, हुसैन का चाहने वाला परेशान नहीं है, हुसैन की अकीदत का दम भरने वाला परेशान नहीं है। इसलिए ये जानता है कि दुनिया पूरी दुनिया को जो रिस्क मिला करता है सबसे में मिला करता है। शायर कहता है, नौकरी वाला एक तक पर, नौकरी वाला अपने को लेकर परेशान, ताजिर अपने को लेकर परेशान, मजदूर अपने आप को लेकर परेशान, बेरोजगार बेरोजगारी को लेकर परेशान, पूरी दुनिया परेशान होती नजर आ रही है। जब मैंने करबला की तरफ लौ लगाकर इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज किया कि मेरे आका हुसैन अब हमारा गुजारा कैसे होगा, पूरी दुनिया में लॉकडाउन की कैफियत है, पूरी दुनिया हर तरफ बेचैन बेकरार नजर आ रही है, तो शायर कहता है कि तू हुसैन का चाहने वाला है। हुसैन के करबला की तरफ लगा करते, मैंने जब हुसैन के करबला की तरफ लगा कर देखना शुरू किया तो शायर ने मुझे कुछ जवाब दिया कि औलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेता हूँ मैदान हमारा होता है। गुरबत का रोना रो रो जिनका हो भरोसा दुनिया पर, गुरबत का रोना रो रो जिनका हो भरोसा दुनिया पर, अपना को हुसैन आया के टुकड़ा रे हमारा। तकबीर, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, हुसैन, नारे तकबीर।
हुसैनी क्यों कर परेशान है? हाय 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 हाय। हुसैनी कभी परेशान रहने वाला नहीं है। हुसैन की जात तो वो है कि परेशान हाल आदमी हुसैन का नाम ले ले तो उसकी परेशानी दूर हो जाए। हक है भाई, हक है। वाह वाह, क्या नुक्ता है भाई, वाह। हाय 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 हाय। आप तो हुसैन की बारगाह में बैठकर हुसैन का फैजान दुनिया को बांट रहे हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने भाई। करबला के सामने बैठकर हुसैन का फैजान दुनिया को बांट रहे। शायर कहता है कि कौन हुसैन, कौन हुसैन, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे जमीन से अर्श तक शोरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन का। बात हुसैन की आई है। हम लोग हम और आप आज जश्न इमाम हुसैन में बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। हदीस पाक में आता है कि जिस जगह अल्लाह के मुकर्रब बंदों का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारी हो जाया करती है। जहां से अल्लाह का एक बरगुज़ीदा बंदा, चाहे वो गौसे आजम हो, हुसैन के नवासे या हुसैन के लाडले हो, चाहे सरकारे गरीब नवाज हो, जिनको हुसैन के दर की खैरात मिली तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस खैरात की बरकत से हिंद की सुल्तानी अता फरमा दी। हिंद की सुल्तानी अता फरमा दी। जिस जगह अल्लाह के मुकर्रबीन बंदों का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारी हो जाती है। बाबा अभी आपके सामने तमाम तर मद्दाहन ने ना तो मनकबत के बेहतरीन अशार गुनगुनाए, आपने समाअत किया और तमाम हुसैनियों ने उन्हें अपने दादो तहसीन से नवाजा। मैं भी चाहता हूँ कि एक तसव्वुफ का कलाम, फना निजामी कानपुरी का ये कलाम तसव्वुफ का कलाम और आपकी मौजूदगी और दादा जान की मौजूदगी हो, तसव्वुफ का कलाम इसी माहौल में पढ़ने में मजा आता है। तमाम तर उलमा और शोरा तशरीफ रखते हैं। मौलाना अब्दुल माजिद साहब, मौलाना इमरान साहब, नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब शाहिद रजा साहब तशरीफ रखते हैं। ये कलाम जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका 3-4 अशार जो मुझे इतने पसंद है कि रात की तन्हाई में मैं ये कलाम पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। अपनी निगाहों में आप इमाम हुसैन का रोजा बसाए, उस करबला के नक्शे को अपनी निगाहों के सामने रखे और ये शेर समाप्त करने की कोशिश करें। आप हज़रात सुनना चाहते हैं कि नहीं? आप थोड़ा अफरा तफरी का माहौल खत्म कर दो मेरे भाई। या हुसैन, या हुसैन। इमाम हुसैन की आप जिंदगी देखिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के शहजादे लाडले, जिनकी अभी दुनिया में तशरीफ आवरी नहीं हुई है, आपकी रूह आलम अरवाह में है, मगर इमाम हुसैन के नाना जान खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को इस बात की बशारत दे रहे हैं कि दुनिया में तेरा एक शहजादा आएगा जो हमारे दीन को जिंदा करेगा। और इमाम हुसैन ने दीन की राह में कितनी तकालीफें सही, कितने मसाइब आलाम को बर्दाश्त किया। निगाहों के सामने 6 माह का अली असगर है, तकलीफ को सहते रहे। नाना का वो वादा याद रहा कि नाना ने एक मरतबा कांधे पर सवार किया था और कहा था, हुसैन हुसैन आज तेरा बोझ मेरे कांधे पर है, कहीं उम्मत की मृत्यु हुई भैया को तुझे पार लगाना है। हुसैन ने निगाहों के सामने वजीफा किया है। हुसैन ने जो वक्त आया है कुछ हमारे अकबर को भी कुर्बान किया है, दर्द सह रहे हैं। 18 साल के नासिर को भी कुर्बान किया है, दर्द सह रहे हैं। असगर को भी कुर्बान कर रहे हैं, दर्द सह रहे हैं। पूरे खानदान को लुटा कर नबी से जो मरने वादा किया था उस वादे को वफा करते हुए इस तसव्वुफ के कलाम को जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने मुल्क भर के जो भी जलसे में गया ग्यारहवीं शरीफ के मौके पर उन जलसों में मैंने ये कलाम पढ़ा और ऐसे माहौल में जहां उलमा की अक्सरियत हो वहां पढ़ने में ये कलाम मुझे उलमा ने बहुत दादो तहसील से नवाजा। उम्मीद है कि 3 शेर आप समझ कर, मैं समझा कर आपको पढ़ने की कोशिश करूंगा। इमाम हुसैन की बारगाह के वो दर्द रखे आप अपनी निगाह के सामने।
एक बेटा जब बाप की निगाहों से ओझल होने वाला हो, बाप को इस बात की खबर मिल जाए तो बेचैनी बढ़ जाएगा। अब इमाम हुसैन को मालूम है कि मेरी निगाहों के सामने अकबर काटा जाएगा, मुझे अपने हाथ पर असगर के लाशें को उठाना पड़ेगा, उस कैफियत से दो चार होना पड़ेगा कि पूरा कुंबा लुट जाएगा। उन तमाम मसाइब व आलान की घड़ी में भी हुसैन सब्र का वो जौहर पेश कर रहे हैं कि रहती दुनिया तक हुसैन के सब्र की मिसाल दुनिया नहीं दे सकती। शायद कहता है, देखिए बाबा, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। करबला के रोज़े को अपनी निगाहों में बसाएं और ये शेर समाप्त फरमाएं। दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। और इमाम हुसैन के रोज़े को अपनी बारगाह में अपनी निगाहों में रखिए और ये शेर समाप्त फरमाए कि तू नवाज़े नवाज़े तेरी मर्जी जाना, आका हुसैन तू नवाज़े नवाज़े तेरी मर्जी जाना, तू नवाज़े नवाज़े तेरी मर्जी जाना, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने आका तेरे दीवाने दाता तेरे दीवाने माता तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए जाते हैं। इमाम हुसैन की जात आप देखिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात इतनी मोतबर जात कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके लिए खुतबे को छोड़ दिया, जिनके लिए नबी ने सज्जे को लंबा कर दिया, जिनकी विलादत बासआदत पर फरिश्ते मुबारकबादी देने के लिए आ रहे हैं, उस हुसैन पाक का आज हम जिक्र कर रहे हैं। हमारी जबान इस लायक नहीं है कि हुसैन का जिक्र कर सके, हमारा वजूद इस लायक नहीं है कि हुसैन पाक के महफिल में किसी काम में हमारी शमूलियत हो जाए। ये तो मदीने वाले आका करबला वाले हुसैन का करम है कि हमसे ये काम ले रहे हैं। शायर कहता है, दर्द सहकर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, तू नवाजे ना नवाजे ये है तेरी मर्जी, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं। और एक हम है कि हमें खुद ही नहीं आसे वफा, एक हम है कि हमें खुद ही नहीं पाते वफा,
एक हम है कि हमें खुद ही नहीं पासे वफा, एक हम है कि हमें खुद ही नहीं पासे वफा, एक वो है जो करम हम पे किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। हम पे किए जाते हैं, वो है दर्द है दर्द सही तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, वाह इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, फैज़ान शोहदाए करबला, नारे तकबीर। सुभान। इश्क में दिल ही नहीं सर उठाकर देखो करबला की तारीख के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हो रही है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में तमाम तर फरिश्ते मुबारकबादी देने के लिए आ रहे हैं। नबी एक तरफ मुस्तफा जाने रहमत अपने नवासे के चेहरे को देख रहे हैं, एक तरफ आंख से आंसू छलक रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा, मुस्तफा आपकी आंख में आंसू क्यों है? इतना हसीनो जमील बच्चा अल्लाह ने आपके शहजादी को अता फरमाया है, आप रो क्यों रहे हैं? तो मुस्तफा का यही जवाब है, यही वो मेरा बच्चा है जो करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा। जब उसके ऊपर दीन बचाने का वक्त आएगा तो ये 6 माह के असगर की कुर्बानी को भी राहे खुदा में देकर दीन की हिफाजत करता नजर आएगा। यही वो मेरा शहजादा है जिसके ऊपर मैं आंसू बहा रहा हूँ, ये मेरे दिल की डूबती हुई नैया को पार लगाएगा। यही वो मेरा शहजादा है जब वक्त आ जाएगा 18 साल के करीब जवान कासिम की कुर्बानी को राहे खुदा में पेश कर देगा। यही वो मेरा शहजादा है जैसे वफादार को राहे खुदा में पेश कर देगा। मुस्तफा से पूछने वालों ने पूछा, के आंख में आंसू इस शहजादे को देख देख कर और क्यों रहे हैं? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, यही वो शहजादा है जो पूरा खानदान कुर्बान करके हमारे दीन की हिफाजत करता हुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, नारे तकबीर। यही वो शहजादा है जो दीन की डूबती हुई नैया को पार लगाएगा। जभी तो शायर कहता है, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। हैदर की इसमें जान है, खूने रसूल है, जिसके लिए यजीद ने यजीद चाह रहा था कि हुसैन का पूरा कुंबा लुट जाए, हमारा नाम हो जाएगा। यजीद चाह रहा था कि हुसैन का पूरा खानदान खत्म हो जाए, हमारा डंका बजता हुआ नजर आएगा। मगर यजीद ने देखा, दुनिया ने देखा कि यजीद ने इमाम हुसैन के तमाम तर खानदान के चश्मे चिराग को मौत के घाट उतार दिया। सबने जामे शहादत नोश फरमा लिया, सब एक एक करके राहे खुदा में कुर्बान हो गए। मगर मुस्तफा का दीन कल भी चमक रहा था, मुस्तफा का दीन आज भी चमक रहा है, मुस्तफा का दीन कल भी चमक रहा था, मुस्तफा का दीन आज भी चमक रहा है, क़यामत तक चमकता नजर आएगा। यजीद का तो नाम लेगा, आज पूरी दुनिया में कोई नजर नहीं आता। हुसैन के चाहने वाले करते नजर आते हैं, हुसैन के चाहने वाले गली गली नजर आते हैं, हुसैन के चाहने वाले गलियां गलियां नजर आते हैं, हुसैन के चाहने वाले बस्ती बस्ती नजर आते हैं। हुसैन के चाहने वाले आज पूरी दुनिया में नजर आते हैं। जभी तो शायर कहता है कि चमन है दीने पैगंबर हुसैन माली है, चमन है दीने पैगंबर हुसैन माली है, हसब भी आली है और नसब भी आली है। ये करामत है यकीनन शहीद आजम की, ये करामत है यकीनन शहीद आजम की। हुसैन नाम करोड़ों यजीद खाली है, बेशक शहीद आजम करोड़ों यजीद खाली है। फिक्रो शऊर फहम से बाला है फातिमा, फिक्रो शऊर फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने दीन माना, दुनिया ने दीन माना, अगर है हुसैन को सच तो है तूने दीन को पाला है फातिमा, को
को पाला है फातिमा। गिरामी वकार, आप बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ समाअत फरमा रहे हैं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, आइए बड़ी तेजी के साथ हम और आप गुंबदे खजरा की जानिब लो लगाकर गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, शफाअते कुबरा का मुस्तए जाफिजा सुनाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, जब बाप बेटे से, माँ बेटी से, भाई बहन से, शौहर बीवी से, तमाम अइज़्ज़ा अहिब्बा अक़रबा एक दूसरे को पहचानने के बावजूद पहचानने से इनकार कर दे, उस परेशानी के आलम में हम सब गुनाहगार उम्मत को पहचानने वाले हुजूर रहमते आलम नूरे मुजस्सम शाहे बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में दुरूद शरीफ की डाली इश्क व मोहब्बत की थाली में सजाकर बैक ज़बान नजराने दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन दायमतन बिदवाम बिल्कुल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, ये जिक्र इमाम हुसैन है, जिक्र इमाम हुसैन है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह कुरान में फरमाता कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। बेशक ऐ महबूब, आप अपने मानने वालों से फरमा दीजिए, अपने चाहने वालों से फरमा दीजिए कि मैंने तुम तक दीन पहुंचाया, बेशक मैंने तुम तक इस्लाम की दावत को, तबलीगे इस्लाम को आम करने की खातिर मैंने इतनी मुसीबतें सही कि राहे खुदा में मैंने कांटों की तकलीफ को बर्दाश्त, बेशक मैं जिस्म पर पत्थर खाता रहा, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सदक़े में कुल कायनात को पैदा किया। अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए मुझे रहमत बनाकर भेजा, मैं तकलीफें सहता रहा, तुम तक दीन की दावत को पहुंचाने के लिए मुसीबतें सही, परेशानियां सही, दर्द सही, मसाइब बर्दाश्त किया। इन तमाम चीजों के बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। राहों में कांटे बिछवाना ये कोई आम बात तो है। आज हम जिक्र इमाम हुसैन, बाबा अफसर मियां ने जिक्र इमाम हुसैन की महफिल सजाया। शाहिद भाई को हलिया से बुला लिया, इमरान भाई को मिर्जापुर से बुला लिया, अब्दुल माजिद भाई को देवघाट से बुला लिया, अनस रजा को नैनी से बुला लिया। इन तमाम मेहमान की तशरीफ आवरी पर इन्होंने इस्तेकबाल कितना शानदार किया कि जब इनके हुजरे में हम लोग गए, ये इनकी करम फरमाई कि हम जैसे को बुला लेते हैं, वरना जिनके तसव्वुरात और ख्यालात में कि दुनिया में इमाम हुसैन की जलवा नुमाई का जलवा नजर आ रहा है, क्या कहने में, अल्लाह ताला अन्हु के नाम की बरकत से दुनिया को फैजान बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अपना हो पराया हो, सबको इमाम हुसैन का शहदाई बना रहे हैं। बेशक अपना हो या पराया हो, सबको रोता हुआ दुखियारा आता, बाबा करम कर दो, परेशानी दूर नहीं हो रही है। कहते यही है, हुसैन के नाम का वजीफा करना शुरू कर दे, परेशानी दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, नारे तकबीर। परेशान आया, दुखियारा आया, बाबा परेशानी दूर नहीं, हुसैन का तसव्वुर बांध ले, परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह महबूब, आप अपने उम्मतियों से कह दो मैंने तुम तक दीन पहुंचाया, नमाज, रोजा, हज और ज़कात के अहकाम तुम तक पहुंचाए। ये पहुंचाने में मुझे बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी। इन तमाम चीजों के बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। जब मैंने इस आयत करीमा को पढ़ा, उसकी तफसीर को पढ़ा, उसके तर्जुमे को पढ़ा, तो मेरे ज़हन में सवाल आया, या रसूल अल्लाह, आपकी शान इतनी बुलंदो बाला कि अल्लाह खुद हदीस कुदसी में फरमाए कि महबूब, अगर मुझे तुम्हें दुनिया में भेजना ना होता तो मैं दुनिया को पैदा न करता। बेशक हक है भाई, हक है, हक है। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता कुन तो कंज़न, मैं छुपा हुआ खजाना था।
जब मेरी मर्जी हुई कि लोग मुझे जाने मुझे पहचाने, तो मैंने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। अपने हबीब के नूर से मैंने जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सूरज को पैदा किया, शम्सो कमर बरगो समर लैलो नहर खुशको तर जमीन आसमान जन्नतो दोज़ख लौहो कलम आदम की आदमियत नजाकत मूसा का कमाल ईसा का जमाल इब्राहिम की कुल्लत इस्माइल की ज़बो इसारी अबू बकर की सदाकत उमर की अदालत उस्मान की सखावत अली की शुजाअत फातिमा की तहारत गौस की गौसियत ख्वाजा की खाजगी निजामुद्दीन की निजामत मैंने मुस्तफा के नूर में सदके में मैंने मुस्तफा के नूर में बरकत से इस कायनात आलम में 18,000 मानों को तरीक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाय 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 मैंने मुस्तफा के नूर की बरकत से जब मेरे इमाम ताजदारे अहले सुन्नत फखरे ज़मीनो ज़मन अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान ने देखा कि मुस्तफा के नूर से जमीन बन रही है, मुस्तफा के नूर के सदके आसमान बन रहा है, मुस्तफा के नूर के सदके में चांद बन रहा है, हुसैन के नाना के सदके में जन्नत को वजूद दिया जा रहा है, हुसैन के नाना के सदके में सूरज में रोशनी मिल रही है, हुसैन के नाना के सदके में चांद को चांदनी मिल रही है, हुसैन के नाना के सदके में जन्नत को पैदा किया जा रहा है, हुसैन के नाना के सदके में लौह कलम को बनाया जा रहा है, हुसैन के नाना के सदके में आदम को आदमियत मिल रही है, हुसैन के नाना के सदके में रूह को नवारत मिल रही है, हुसैन के नाना के सदके में इब्राहिम को खल्लत मिल रही है, हुसैन के नाना के सदके में इस्माइल को तबाही मिल रही है। तो मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह सारी कायनात से बड़ी है, तो जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनों माना तुम्हारे लिए, चुनी रसूल तुम्हारे लिए, बने दौलत तुम्हारे लिए, बान से तबा तुम्हारे लिए, बदन में है जात। बात आज नाना की भी होगी और नवासे की भी होगी। हुसैन का जिक्र हो, नाना का जिक्र ना हो, महफिल अधूरी। नाना का जिक्र हो, नवासे का ना हो, महफिल अधूरी। और नवासे का हो, नाना का ना हो। नाना का नवासे से बहुत बड़ी निस्बत है, और निस्बत ऐसी कि नाना जब खुदा के कुर्ब में जा रहे हैं, ख्याले हुसैन आ रहा है, तो नाना सज्जे को लंबा कर दिया। मेरे इमाम कहते आला हजरत, आला हजरत कोई ऐसी वैसी जात का नाम नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है। अल्लाह ताला ने आज हम सबको आला हजरत का दीवाना बनाया है। मेरे इमाम ने हजारों साल की तारीख को रकम अपने कलम में किया है, तो समझा दिया और कहते हैं या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह। अल्लाह का माता महबूब, अगर मुझे तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता, तुम्हें दुनिया में भेजना मकसद ना होता, तो मैं कायनात में किसी भी शय को पैदा न करता। अब ये कायनात का वजूद अगर हुआ है तो हुसैन के नाना के सदके में, हुसैन के नाना के सदके में। मेरे इमाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ भी दुनिया में पैदा किया, सब आपके नाना के सदके में, सब आपके नाना के सदके में पैदा किया है। और मेरे नबी फरमाते ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह फरमाता महबूब अपने उम्मतियों से कह दो दीन तुम तक पहुंचाओ। गरीब नवाज और जबकि बाबा हुजूर हमेशा ये नारा लगाते शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। हुसैन दीन है। और शायर कहता है फिक्रो शऊर फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने दीन माना, दुनिया ने दीन माना अगर है हुसैन को। हुसैन एक जात, उसमें पूरा दीन कैसे समेट दिया। दीन तो नमाज, दीन तो रोजा, दीन तो हज, दीन तो वाजिब, दीन तो फराइज, दीन तो सुनन, दीन तो मुस्तहब्बात। मैंने शायर का कलम पकड़ के पूछा कि आपने ऐसी जसारत क्यों की, तो शायर कहता है कि मैंने ये कलम अपनी चलाने की जो जसारत की है, तो बुजुर्गों के नक्शे पर ही चलकर उनके कदम की बरकत से की है।
मैंने कहा तूने कैसे कह दिया कि हुसैन दीन है, जबकि दीन तो नमाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जा रहे हैं, अल्लाह के नबी को 50 वक्त की नमाज दी जा रही है। मूसा से मुलाकात हुई, मूसा ने कहा हुजूर जाइए, आपकी उम्मत इतना नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह ने कम किया, मुस्तफा जाते रहे। अल्लाह ने कहा महबूब जाओ, बात तुम्हारी उम्मत की है, मैंने 50 कह दिया था तो 50 कह दिया था, तुम्हारी उम्मत 5 भी पढ़ेगी।